हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन द हीप ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने ट्री के बारे में बाइनरी ट्री देखा था, बाइनरी सर्च ट्री देखा था, बी ट्री के हमने न्यूमेरिकल्स करे थे। हम बी ट्री के बारे में हमने एग्जाम्पल्स हमने इंसर्शन और डिलीशन दोनों परफॉर्म करे थे। चलते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है हीप शॉर्ट का और हीप ट्री का। सबसे पहले देखिएगा, अगर हीप शॉर्टिंग करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली हमें हीप ट्री को क्रिएट करना पड़ेगा। तो हीप ट्री कैसे बनाते हैं और कितने कैसे कैसे बन सकता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीप ट्री एक होता है हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में नहीं पता तो सबसे पहले मैं आपको एक कंप्लीट बाइनरी ट्री का एग्जांपल बता देता हूँ। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब है, मान लीजिए आपने कोई एलिमेंट इंसर्ट करा, दैट्स द लेफ्ट चाइल्ड, उसका एक लेफ्ट चाइल्ड सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे उसका लेफ्ट चाइल्ड, आई थिंक दैट्स द लेफ्ट एंड देन राइट चाइल्ड। फिर अगर हमें कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी होगी देन लेफ्ट देन राइट, यानी कि आपके चिल्ड्रंस हमारे कंप्लीट होने चाहिए और लेफ्ट साइड से आप इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स को और राइट साइड से। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे ये एलिमेंट जोड़ दिया तो देखिएगा इसका लेफ्ट इज फ्री, मैंने इंसर्ट नहीं करा है, तो दैट्स द नॉट ए कंप्लीट बाइनरी ट्री बिकॉज ऑफ द एलिमेंट इज नॉट इन द लेफ्ट, ओनली द साइड इज राइट। राइट साइड में आपका एलिमेंट आ रहा है, इसलिए ये आपका एक कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, ओनली सिंपल ट्री आप कह सकते हैं। बट आपको अगर ऐसे आपने इंसर्ट कर दिया तो दैट्स द कंप्लीट बाइनरी ट्री। आपका सबसे पहले रूट नोड, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, फिर रूट नोड, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, फिर दैट्स द प्रोसेस फॉर डिजाइनिंग द कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो स्टार्ट करते हैं हीप ट्री को कैसे हम डिजाइन करेंगे। तो हीप ट्री जैसे कि मैंने बताया आपको एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसको ड्रॉ करने के दो मेथड हैं। या तो आप हीप ट्री को बना लें मैक्स ट्री, मैक्स हीप जिसे कहते हैं मैक्स हीप, या उसे बना लें आप मिन हीप। दो तरीके से हम हीप ट्री को क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स द ए मेथड, दैट्स द बी मेथड। यानी कि अगर आपको कोई हीप ट्री डिजाइन करनी है तो उसे आप या तो मैक्स फॉर्म में बना सकते हैं और दूसरा मिन फॉर्म में बना सकते हैं। अगर आप मैक्स हीप बना रहे हैं तो रूट नोड इज ग्रेटर देन द चाइल्ड नोड्स, एंड मिन हीप बना रहे हैं तो रूट नोड इज लेस देन द चाइल्ड नोड्स। दैट्स द टू कॉन्सेप्ट बिटवीन देम। तो स्टार्ट करते हैं मैक्स हीप बनाना, कि कैसे हम मैक्स हीप को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हीप ट्री में ही हम सबसे पहले मैक्स हीप को ड्रॉ करेंगे, देखते हैं कि कैसे हमारा मैक्स हीप बन पाता है। तो देखिएगा मैक्स हीप बनाने के लिए फॉर एग्जांपल आपके पास एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उन्हें आपको हीप ट्री की फॉर्म में लाना है। तो मैक्स हीप बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें रूट नोड को देखना है। मान लीजिए हमारा रूट नोड 44 है, दैट्स द मैक्सिमम, देन मैक्सिमम एलिमेंट आपका रूट होगा, देन द चाइल्ड आपका, मैंने यहाँ पे 34 इंसर्ट कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे मेरा 30 इंसर्ट हो गया, देन यहाँ पे 10 इंसर्ट हो गया, फिर यहाँ पे 20 इंसर्ट कर दिया मैंने। कोई भी रैंडमली एलिमेंट ले लीजिएगा, लेकिन जो एलिमेंट्स होंगे वो रूट नोड इज ग्रेटर देन द चाइल्ड नोड्स, रूट नोड इज ग्रेटर देन द चाइल्ड नोड्स, दैट्स द मैक्स हीप। रूट नोड इज ग्रेटर देन द चाइल्ड नोड्स। 11 कर लेते हैं, 12। तो ये आप देख रहे होंगे ये आपका एक मैक्स हीप की फॉर्म में आ गया, जिसमें रूट नोड इज ग्रेटर देन द चाइल्ड नोड्स, रूट नोड इज ग्रेटर देन द चाइल्ड नोड, रूट नोड इज द ग्रेटर देन द चाइल्ड नोड। तो यानी कि मैक्स हीप में आपका क्या होता है, रूट नोड ग्रेटर होता है। सिमिलर प्रोसेस में अगर आप मिन हीप की बात करें, मिनिमम हीप में क्या होगा, आपका एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, मान लीजिए 5 है तो ये हो गया 10, ये 20, दैट्स द मिनिमम हीप। ये हो गया 15, ये 11, ये 12, ये 10, दैट्स द मिन हीप। 9 देखिएगा मिन हीप दैट्स द 10, 20, 10 से बड़ा 15 और 10 से बड़ा एलिमेंट यहाँ पे इज द 18 और 20 से बड़ा 22 एंड 32। तो देखिएगा जो मिन हीप में क्या हो गया, रूट नोड इज लेस देन द चिल्ड्रन नोड्स, रूट नोड इज लेस देन द चिल्ड्रन नोड्स, रूट नोड इज लेस देन द चिल्ड्रन नोड्स। तो ऐसे ट्री को हम क्या कहते हैं, मिन हीप कहते हैं।
अब ये ट्री बनते कैसे, एग्जांपल्स क्या आते हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत आराम से आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे हम क्रिएट करेंगे, लेकिन जनरली बहुत ही टिपिकल प्रोसेस होता है। तो हमें कैसे ही ट्री बनाना पड़ता है, ये तो हमने बहुत रैंडमली ऐसे ही हमने ट्री बनाया, और देखिएगा कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आ गया। ये पोजीशन आपकी देखिएगा A0, अगर आप एरे की फॉर्म में बात कर रहे हैं A1, A2, A3, A4, A5 और A6। अगर आप एलिमेंट्स को देखें तो इसके एलिमेंट्स कैसे आ जाएंगे, दैट्स द एलिमेंट्स। सबसे पहले हमारा 5, then 10, then 20, then 15, then 18, then 22, then 32। तो दैट्स द हीप ट्री आपका क्रिएट हो गया। बट द प्रोसेस इसमें क्या है कि हमें क्रिएट कैसे करना पड़ेगा, एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से नहीं आएगा। एग्जांपल्स देखते हैं कैसे हम मैक्स हीप और मिन हीप बना पाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और कैसे हमें उसे अरेंज करना पड़ेगा मिन हीप और मैक्स हीप में। तो चलते हैं एग्जांपल्स की ओर। सपोज मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, मैक्स हीप का ही एक एग्जांपल देते हैं कि आपको एक हीप ट्री क्रिएट करना है। क्रिएट ए हीप ट्री। द एलिमेंट्स क्या है आपके, मैक्स हीप ट्री क्रिएट करना है। एलिमेंट्स है 44, 7, 22, 3, 15, 16, 19 एंड 30। दैट्स द एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे मैक्स हीप बनाएंगे, इसी एलिमेंट्स को देख लेते हैं। एलिमेंट्स ले रखे, सबसे पहले इंसर्ट करा हमने, इंसर्ट 44। तो देखिएगा दैट्स द 44, रूट नोड आपकी 44 आ गई। देन इंसर्ट स्टेप 2 7, देन 44। देखिएगा 7 किधर जाएगा, हमें मैक्स हीप बनाना है। तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, ऊपर होगा, और जो चिल्ड्रंस होंगे वो स्मॉलर होंगे। देन इंसर्ट 22। तो 44, देन 7, देन 22। अगेन इंसर्ट, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही, इंसर्ट 3। तो आप जानते हैं 44, 7 और 22 इधर आ गया। अब 3 आपको किस साइड जाएगा, दैट्स द 3, दैट्स द इंसर्ट। आपको क्या करना है, 15 करना है। तो 44, 7, देन 3, देन 22, एंड देन यहां पे आ गया आपका 15। तो देखिएगा मैक्स हीप बनाने के चक्कर में हमें देखिएगा ये तो पता चल गया कि मिनिमम एलिमेंट आने थे। 44 से नीचे 7 और 22 सही था, एंड देन 7 से नीचे 3, एंड दैट्स द ग्रेटर एलिमेंट। अब हमें क्या करना पड़ता है, तो द प्रोसेस ऑफ हिपीफाई का एक प्रोसेस होता है कि हमें एलिमेंट्स को अरेंज करना होता है ऐसे कि एलिमेंट्स हमारे हीप ट्री की फॉर्म में आ जाए, मिन हीप या मैक्स हीप। अभी हम मैक्स हीप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। देन द स्वैपिंग प्रोसेस देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 इज ग्रेटर देन 3 तो है, लेकिन 15 से ग्रेटर नहीं है, तो जो बिगर एलिमेंट है वो ऊपर चले जाएगा, जो लोअर एलिमेंट है दैट्स द स्वैप। देन द 44, 15, 7 and 3, and the 22 is also there। तो आई थिंक इस प्रोसेस को आपको पता चल गया होगा। इंसर्ट हमारा ये हो चुका है। चलते हैं आगे की ओर, आगे के एलिमेंट्स हमारे कैसे इंसर्ट होंगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमें इंसर्ट करना है 15 के बाद इंसर्ट 16। अब हमें 16 इंसर्ट करना है, तो 16 देखिएगा ट्री ये है, 16 कहा जाएगा, दैट्स अ 22 के 44, 15, 3, 7, 22 एंड देन द 16 ग्रेटर है, कोई दिक्कत नहीं, 22 से स्मॉलर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट एलिमेंट क्या इंसर्ट करना है, इंसर्ट 90। अब 90 इंसर्ट किधर होगा आपको पता ही है, आपको ये पता होना चाहिए लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन चलना है। हिप ट्री क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। दैट्स द 90। देखिए अगर 90 इज बिगर देन 22, अगेन देन स्वैप, एंड दिस इज द रीअरेंजिंग द एलिमेंट्स आल्सो। हम रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करा हमने, इस प्रोसेस को ही कंटिन्यू यहां दिखाया, और ये आ गया 44 और 15 और यहाँ पे 90
22 and then 16 then 7 then 3. आफ्टर दैट देखिएगा 90 अगेन इसे स्वैप करना पड़ेगा. द प्रोसेस ऑफ हिपिफाई, इसे ही हम प्रोसेस कहते हैं कि कैसे हम स्वैपिंग करेंगे एलिमेंट्स की. अगेन कॉल होता है हमारा बार बार ये एलिमेंट्स को अरेंज करना. एंड देन अरेंज हमने फिर से करा तो 90 इज द बिगर एलिमेंट एंड देन द 44 देन द 22 देन द 16 देन द 5 नहीं then the 15 then 7 then 3. तो and the last element is 30. 30 किधर आएगा देखिएगा. 30 is the, अगर हम 30 को लेंगे तो 30 इधर इंसर्ट हो जाएगा और 30 आपको कहाँ इंसर्ट होगा, there's the next 30. लेकिन आफ्टर दैट स्वैपिंग इससे होगी, 30 इस पोजीशन पे आएगा, फिर स्वैपिंग इससे होगी, देन द पोजीशन 15 इधर आ जाएगा. तो इस प्रोसेस को देख लेते हैं कि कैसे हम 30 इंसर्ट कर पाएंगे. इंसर्ट 30 इंसर्ट करना है तो 90 15 44 and 3 and 7 again 16 and 22 and then 30 then swap and then swap. ये ट्री हो गया 90 again 15 then 44 again 16 then 22 and there's the 30 and there's the 3 and there's the 7. Again swap 30 to this point and this and the swapping and last इसे अगर हम यहाँ पे करते हैं 90 then 30 then 15 then 3 then 7 then इधर नहीं है no children, इधर आ गया क्या 44 then 16 अगर आप देखें 16 and then 22. So that's the arranging of the tree in the form of max heap. अब आपने ये max जो tree आपका बना है there's a maximum heap because of the element is जो root node है is greater than the child nodes and then root node is greater than the child nodes. यहाँ पे हमारा एक सेकंड 30 था, ये 7 हमारा देखिएगा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है. इसे हमने जब 30 ऊपर किया था तो 15 नीचे आ गया, 7 इधर आया, 7 इधर आया. दैट्स द एलिमेंट्स और ये आपका ट्री बना. 7 आपका इधर आएगा और रूट नोड इज ग्रेटर देन आल्सो द चिल्ड्रन, रूट नोड इज ग्रेटर देन आल्सो द चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रन आल्सो रूट नोड इज ग्रेटर देन द चिल्ड्रन. अगर आप देखें तो आपने मैक्स हीप तो बना लिया. द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. आफ्टर स्वैपिंग द कॉन्सेप्ट जो आप यूज करेंगे दैट्स आल्सो कॉल्ड द हिपिफाई समटाइम्स. एंड अगर आप एरे की फॉर्म में देखें एलिमेंट्स आर देयर, दैट्स द हीप ट्री. एलिमेंट्स आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 90 30 44 15 7 16 22 एंड 3. दैट्स द एलिमेंट. अगर आप देखें तो ये आपका, अगर आप देखें तो ये ट्री जो होना चाहिए तो आपका कैसे हम इसे शॉर्टेड फॉर्म में करेंगे. यानी अगर आप देखें हीप शॉर्ट की बात करें, अभी हमने हीप ट्री क्रिएट करा था, हमने क्वेश्चन देखा था क्रिएट ए हीप ट्री आइदर इन मैक्स फॉर्म. मैक्स फॉर्म हम कर रहे थे और ये मैक्सिमम फॉर्म आ चुकी है, देखिएगा मैक्सिमम फॉर्म. अब क्वेश्चन हमारा कहता है कि हम हीप शॉर्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो जब भी हम हीप ट्री डिजाइन करेंगे आइदर वो आपका मैक्स हीप होगा या आइदर मिन हीप होगा. आज हमने मैक्स हीप की बात करी है और आफ्टर दैट मैक्स हीप के बाद हमें इसे शॉर्टिंग प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा. और वो शॉर्टिंग प्रोसेस होता कैसे, तो वो आगे कंटिन्यू करते हैं. हम देखते हैं कि कैसे हम हीप शॉर्ट को ड्रॉ कर पाते हैं. अब हमारा मैक्स हीप हमारे पास है और इसी हीप को लेके हम चलेंगे कि कैसे हम हीप को शॉर्ट कर पाएंगे. तो शॉर्टिंग प्रोसेस इज वेरी इजी. जैसे कि हमारे पास ये ट्री क्रिएशन हमने कर लिया है, अब हम हीप शॉर्ट को आजमाएंगे. हीप शॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि एलिमेंट्स को आप अरेंज कर दें एक असेंडिंग या डिसऑर्डरिंग ऑर्डर में. अगर आप देखें तो ये एक कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, 19 30 44 15 7 16 22 3, कोई शॉर्टेड ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग. यानी हीप ट्री जो आपका ट्री है वो कोई शॉर्टेड प्रोसेस नहीं देता है.
इसे शॉर्टेड करने के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा और वो कहलाता है आपका हीप शॉर्ट का प्रोसेस। यानी आफ्टर हीप ट्री को क्रिएट करने के बाद हमें शॉर्टिंग करनी पड़ती है इसकी। तो शॉर्टिंग हम कैसे करते हैं? तो शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका जो रूट एलिमेंट है उसे लास्ट एलिमेंट से स्वैप करिए एंड देन हिपिफाई प्रोसेस को यूज करिए और फिर से आप लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट यानी रूट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से आपको स्वैप करना है। तो चलते देखते हैं, बहुत ही आसान है। हमें हीप शॉर्टिंग करनी है, हमें जो एलिमेंट है शॉर्टेड ऑर्डर में लाने हैं। तो हम कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले देखिएगा मैंने 90 है, 90 को किससे स्वैप कर, लास्ट एलिमेंट अगर आप देखें तो लास्ट एलिमेंट इज द 3, तो इसे हमने किससे स्वैप करा? लास्ट एलिमेंट। यानी फर्स्ट एलिमेंट को आप किससे स्वैप कर रहे हो? लास्ट एलिमेंट से। तो चेक करते हैं स्वैप करने के बाद अगर हम देखें दैट्स द 3 एंड दैट्स द 30, दैट्स द 44, दैट्स द 15, दैट्स द 7, दैट्स द 16, दैट्स द 22 एंड दैट्स द 90। जैसे आपने फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से स्वैप करा, दैट्स द सॉर्टिंग प्रोसेस। और इसे हमने क्या कर दिया, यानी कि अब हमें पता चल गया जैसे हमने फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से स्वैप करा, तो मैं एक एरे बना देता हूं, एक नेक्स्ट एरे। आप देखते रहेंगे ये सेम प्रोसेस होगा, बाकी एलिमेंट्स नहीं लिखूंगा। यहाँ पे आ गया 3 और ये आ गया 90। देखिएगा यही तो करा हमने, फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से स्वैप करा, तो हमें पता चल गया जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो सबसे बड़ा है। चलते हैं पूरे ट्री को अगर हम देखें और ट्री को, अब हमें इस प्रोसेस में हिपिफाई प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। इतना आपको प्रोसेस आया, फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट अगेन। अब हमें क्या करना है देखिएगा, दैट्स नॉट ए हीप ट्री, ये आपका हीप ट्री नहीं है। अब आपको इसे हीप ट्री बनाना पड़ेगा। तो हीप ट्री बनाने के लिए आपको बिगर एलिमेंट्स लेना पड़ेगा। कैसे हम बिगर एलिमेंट्स लेंगे? देखिए 3 से 30 भी बड़ा है और 44 भी बड़ा है, तो आपको कौन से स्वैप करना है ये भी आपको देखना है। कि आप देखिएगा 44 को ऊपर लेते हैं या 30 को, तो दैट्स द 44 इज ग्रेटर देन एंड देन द स्वैपिंग कॉन्सेप्ट इज दैट देयर। तो ये बन गया आपका 44 एंड दैट्स द 30 एंड दैट्स द 3, दैट्स द 15, दैट्स द 7, दैट्स द 90 पे देखिएगा शॉर्टेड मैंने डबल बार बना दिया इस पे, देन द 16 एंड देन द 22। अगेन द फर्स्ट एलिमेंट इज स्वैप्ड विद द लास्ट एलिमेंट। अब फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 44 है और इसे हम किससे देखिएगा, अब ये मैक्स हीप बन चुका है। मैक्स हीप बनने में ये एक प्रॉब्लम कर रहा है कि देखिएगा 3 जो है, फिर आपका 3 क्या इससे भी स्वैप होगा, तो ये यहाँ पे भी जाएगा, तो एक और ट्री बनेगा इससे जो ट्री बनेगा देयर इज द 44, 30 और ये 22 आ जाएगा और 3 इस पोजीशन पे आ गया, 16 इस पोजीशन पे आ गया, 7, 15 और 90। ये देखिएगा अगेन इसे स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज हुआ और 22 4 बिगर एलिमेंट ऊपर जाएगा, 16 और 22 में से जो बिगर होगा वो ऊपर चला गया। अगेन जो फाइनल ट्री आया है, अब जो फाइनल ट्री आया है उसे हमें फिर से अगेन स्वैप करना है लास्ट एलिमेंट कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7। अगेन हमने स्वैप करा फर्स्ट और लास्ट को, तो हमें लास्ट मिला 3। अगेन स्वैप हुआ 3 को 44 से, तो 3 कौन सी पोजीशन पे आ गया? आपका 3 पोजीशन में आ गया। अगेन सेकंड, अब देखिएगा लास्ट वाला एलिमेंट आपका 90 निकल गया था। अगेन आपका लास्ट में सेकंड लास्ट एलिमेंट कौन सा आ गया? अब आपका अगर आप देखें 3 को हमने मैं इसे रब करता हूं और दैट्स द 44 और पहला एलिमेंट आपका 3 है, दैट्स द 22 और लास्ट एलिमेंट आपका 44, 16 एंड देन 30, देन 15, देन 7, देन 90 हमारा। अब आपने फर्स्ट को लास्ट से स्वैप करा और ये आपका 44 क्या हो गया? दैट्स द लास्ट पोजीशन। देखिएगा 44 भी आपका शॉर्ट हो चुका है। अब आपके 90 और 40 दो एलिमेंट शॉर्ट हो गया। अब हम पूरे ट्री पे फिर हिपिफाई फंक्शन यूज करेंगे, हीप शॉर्ट को यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, इसे मैं रब कर देता हूं। अगेन देखते हैं तीन बिगर है 30 और 22। 30 और 22 में कौन सा बिगर है? तो 30 है और इसे कॉम्बिनेशन को हमने लिया, ये मैं इधर ही ड्रॉ करता हूं। तो 30 ऊपर आ गया, 3, 22
अगेन 15, देन 7, देन 16, देन 44 देखिएगा शॉर्ट हो चुके हैं, एंड देन 90 भी शॉर्ट हो चुका है। एट लास्ट अगर आप देखेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। अगेन 3 इज ग्रेटर देन, ऑल्सो 15 इज ग्रेटर देन 3, देन स्वैप अगेन हो गए। दैट्स द प्रोसेस इज 30, 22, 16, 44 एंड देन 3, यहां पे हो गया 15, दैट्स द 15, दैट्स द 3 एंड दैट्स द 7 और यह 90। अगेन फिर से हमारा जो एलिमेंट्स देखिएगा, जो अब हमारे एलिमेंट्स हमारा बाया ये मैक्सिम की फॉर्म में आ गए। अब हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट से स्वैप करेगा, तो 30 किससे स्वैप होगा? 16 से, और 16 का जाएगा 30 पे। तो चलते, इसे मैं ड्रॉ इधर करता हूं। तो ये हो गया 16 ऊपर पहुंच गया, देखिएगा 15, 22 and then 3, then 7, then 30, 44 and then 90। अब दो एलिमेंट है, हमने स्वैप कर दिया 16 को फर्स्ट एलिमेंट के लास्ट एलिमेंट। स्वैप करने के बाद जैसे हमने स्वैप करा उस पर राउंड मार दिया, और दैट्स द 30। देखिएगा तीसरा एलिमेंट हमारा 30 लास्ट से हमारा बनता जा रहा है, जैसे ही हमने बना दिया। अब आपको देखिएगा फिर से आपको वही फंक्शन करना है, स्वैपिंग। तो 15 और 22 में 22 इज ग्रेटर देन स्वैप इज 22, अगेन 22 इज अपर एंड ऑफ 6, 15, 3, 7 और then 90 and that's the 16, 30 and 44। अगेन ऑल्सो अब सेम प्रोसेस, फिर से हमें क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट, देखिएगा अब हीप ट्री बन गया, बिल्डिंग बन गया। फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट ये है, तो 22 को स्वैप करा 7 के साथ। तो 22 को अगर हम साथ स्वैप करेंगे तो यहां पे 22 लिख देता हूं, और ये देखिएगा 7 और 15 एंड देन 16, देन 30, देन 44 और देन 3, देन 7 एंड देन 90, और यहां पे 7 की जगह क्या आ गया था? 22, और इस पे में देखिएगा मार्क बन गया। मैंने 22 को भी सॉल्व। आफ्टर दैट हम प्रोसेस वही फॉलो करेंगे, हिप ट्री बनाएंगे। मैक्सिम बनाने के लिए 16 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, एंड देन 16 एंड देन 7, देन 30, देन 44 and then 15, then 22, then 3 and then 90। After that आप देखिएगा मैक्सी पे आपको फर्स्ट को लास्ट से स्वैप करना होता है, दैट्स द फर्स्ट स्वैप टू लास्ट एलिमेंट, एंड देन लास्ट एलिमेंट से 16 कहां चला जाएगा? तो लास्ट एलिमेंट आपका देखिएगा, मैं स्वैप करता हूं फिर लिख दूंगा, there's a 3 and upper side and 15 and 7 and then the 16 and 90 and then 22, 30। इन पे हमें कोई भी प्रोसेस नहीं करना, प्रोसेस वहीं तक होगा जहां अनसॉर्ट। अब 3 को 16 से स्वैप करा था, ये 16 बन गया, मैंने 16 भी लिख दिया। अब द प्रोसेस, सेम प्रोसेस को फिर से हमें अपर बिगर एलिमेंट को ऊपर ले जाना पड़ेगा। अगेन 15 कहां ऊपर चला गया? 3 and 7, अगेन 16, 22, 30। आप देख रहे होंगे शॉर्टेड एलिमेंट्स आ रहे हैं 90। अब आपको सेम प्रोसेस, ट्री बन गया, पहला एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से स्वैप करेंगे तो दैट्स द लास्ट पोजीशन। 15 यहां आएगा, 17 यहां आएगा। अगर आपको ये प्रोसेस आ गया तो हीप शॉर्ट का पूरा प्रोसेस आप सीख जाएंगे। देन 7, देन 3, देन 15। देखिए 15 नीचे आ गया, शॉर्ट हो चुका है। अगेन 16, 22, 30, 44, सब पे डबल मार्क, शॉर्ट हो चुके हैं 990। अगेन हीप ट्री देखिएगा, कोई एलिमेंट ये मैक्सिम की फॉर्म नहीं है, इसे हमें कोई भी प्रोसेस स्वैप करने की जरूरत नहीं है। अगेन फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट स्वैप, तो 3 ऊपर चला गया, एंड देन द 7
एंड 15। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे 15 नहीं लिखा था, 15 लिखा था। अब आ गया लास्ट में 7, यहाँ पे 15 भी आपका स्वैप है, 16, 22, 30, 44 and 90, and the last element also swap to same elements, and the finalize this 3, and then the 3 and 7, 15, 16, 22, 30 and 44 and 90। आप ये देख रहे होंगे आफ्टर ऑल जो एलिमेंट्स आ गए हैं 3, 7, 15 है, एक असेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं, दैट्स द असेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपका पूरा मेथोलॉजी रहती है। थोड़ा टिपिकल प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आप धीरे से समझेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर रहेगा और अच्छा लगेगा कि कैसे हम हीप को बना सकते हैं। सबसे तो आपको पता चला होगा हीप ट्री अगर आपको बनाना है, हीप शॉट को परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले या तो मैक्स हीप बनाइए या मिनी हीप बनाइए। आफ्टर दैट मैक्स हीप बनाने के बाद उसमें प्रोसेस करेंगे हिपीफाई के, और फर्स्ट को आफ्टर दैट सेकंड फेज में हम जैसे ही मैक्स हीप बना लेंगे उसके बाद आपको फर्स्ट से लास्ट में स्वैप करना है फॉर शॉर्टिंग के लिए। तो थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू एवरीवन।